तुमको भी मनी यूजलेस लगती है या थोड़ा सत भी लगती है? कोई है ऐसा जिसको सत लगती है या सबको अभी ये ऐसी दरबार में बैठे हैं बोले के बोले कैसे? लेकिन मेरे जीवन का मेरा अनुभव है, कभी भी ये नहीं कहना मनी यूजलेस। बिगड़ समझ के मैंने बड़ी ठोकर खाई है, बड़ा धोखा खाया है। मैंने जब सुना था मनी यूजलेस तो बस आकाश में उड़ने लगे, सबको लेटर लिखा, इवन जो मेरा पार्टनर था, मेरे पैसे थे, सब कुछ था, मनी यूजलेस। बोला ये तुम्हारे लेटर्स है, जैसे ना साइन करके देते हैं चेक में। अरे ये तो मैंने चेक में साइन कर दिया, पैसा तो निकाल के गया, तुम्हारी साइन है? बोलेगा इन्हें ठगी किया, ये क्या साइन तुम्हारी है, पैसा गया। तो तुम्हारा लेटर है, कौन सा पैसा? मनी यूजलेस। तो मेरे अंदर आता है उसमें दो शब्द और मिला दें, सही समझने के लिए, सही समझ लेने के लिए, कभी ज़िंदगी में ठोकर न खाएं, इसके लिए दो शब्द उसमें और मिला दें। तो मनी यूजलेस है, लेकिन परमात्मा के कंपैरिजन में, परमात्मा के भेंट में, शांति के भेंट में मनी यूजलेस है। बाकी माया का सब काम माया से ही होगा। मकान का किराया नहीं देंगे, अभी आए होंगे कोई टैक्सी में, कोई ऑटो में, कोई ट्रेन में, कोई बस में, बगैर पैसे के आए होंगे। मनी यूजलेस कहाँ है? ये अनुभव करना। बाद में हमने अनुभव किया, उनको भी रियलाइज़ कराया। तो हम जब बोलते हैं मनी यूजलेस तो कहाँ होती है? जहाँ करोड़ों रुपया खर्चने के बाद भी तंदुरुस्ती नहीं मिलती है। हमारे इस हाल में बैठे हैं, वो करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, बोलता है मेरे को आँख की नज़र मिल जाए, मेरे बच्चे को आँख की नज़र मिल जाए। 10 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है। एक बार दुबई से मेरे जान पहचान वाले थे, जसलोक हॉस्पिटल में उसके स्त्री ने 500 करोड़ रुपए की चेक साइन करके दी। बोला पहले कैश करा के आओ, बाद में मेरे मर्द का इलाज करो, लेकिन तुमको ज़रूर उसको बचाने का है। डॉक्टर्स नहीं बचा सका, मनी यूजलेस हो गई। बाकी पैसा, ये भी बात समझने की है अच्छी तरह से। जब भी हमारा जन्म होता है उसके पहले हमारा मैप तैयार होता है। जब भी कोई मकान बनता है पहले नींव बनाते हैं, मकान बाद में बनता है। नींव के बगैर कोई मकान नहीं बनता है। हर एक मनुष्य की पहले प्रालबुद्ध बनती है, पहले मैप बनता है, पीछे ये शरीर मिलता है। पहले बनी प्रालबुद्ध, हाँ, बाकी प्रालबुद्ध के अनुसार किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। कोई तो जन्म से ही करोड़पति हो गए, भाई बच्चे का जन्म हुआ, राजा के घर में जन्म हुआ है, सब पैसा बेटे को मिल गया, जन्म से ही शाहूकार। कोई तो रास्ते में जन्म, फकीर के पास जन्म होता है, रास्ते में भिखारी के तरह भटक रहा है, धक्का खा रहा है। ये हर एक का अपना अपना नसीब है, अपना अपना भाग है। पहले बनी प्रालबुद्ध, पीछे बना शरीर। तुलसी ऐसा जान के भी सिर्फ मन को धीरज नहीं आता। तभी बोला अशांति कहाँ है तेरे अंदर? जिस दिन तुम्हारा मन शांत हो गया, तुमको लगेगा सारे विश्व में शांति शांति लगी पड़ी है। जिस दिन तुम्हारा कर्ता भाव खत्म हो गया, जैसे दादा भगवान चैलेंज से, गारंटी से कहता है सारी दुनिया स्ट्राइक पर है। ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में सब स्ट्राइक पर होंगे, ज़रूर कईयों में कर्ता भाव ही होगा, लेकिन उसके नज़र में मैं कुछ करता नहीं हूँ, इसलिए सारी दुनिया जो है स्ट्राइक पर है, कोई करता ही नहीं। तुम शांत करो, कोई शोर नहीं। दुई दूर करो, ये जो द्वैत के वजह से दुखी होते हैं, दुई दूर करो, कोई और नहीं। द्वैत के वजह से, इच्छा के वजह से, ये दुख कहाँ से आया है? अभी का ज़माना तो
घर घर में जाओ, घर घर की कहानी सुनाओ, सब दुखी। सब कुछ होते हुए हर चीज दुख का कारण याश। याश कोई है जिसको खाना पीना, फकीर को भी मिलता है। जल में जीव उपाय तिना भी रोजी थे। मुर्दे को देता है प्रभु कपड़ा, लकड़ी और आग। मुर्दे को देता है प्रभु कपड़ा, लकड़ी और आग। जीवत नर जो चिंता करे, जो चिंता होती है कल क्या होगा, इसके बड़े अभाग, वो अभागी पुरुष है जो चिंता करता है। ये ज्ञान है तुमको चिंता से छुड़ाने के लिए। चिंता नहीं करना। कल परसों मेरे को टेलीफोन आया तो मीरा ने उसको बोला, हाँ भाई सच्ची बात है, डिठी मख केर गेंदो, दूध में मक्खी पड़ जाती है ना, तो कौन खाएगा, पिएगा? बोल गया नहीं। बोलते मैं वो पीने के लिए तैयार हूँ, दूध, मक्खी भी खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मेरे को गले को ऐसा कोई पकड़ता है, गला घुटा देते हैं सब आके, तो फिर उस वक्त क्या करे, हैरान परेशान हो जाते हैं। तभी भी मैंने उसको बोला फिर शांत, फिर धीरज, चिंता नहीं करना, मरेगा। जब जब जिसने चिंता की है समझो उसने दुख को खुद ही खरीद किया है। इसीलिए हम कहते हैं ये सारी दुनिया में जितने भी दुख है सब मनुष्य के बनाए हुए हैं। मैन मेड एंड मैन क्रिएटेड। मैंने बोला थोड़ा ध्यान करना। इस ज्ञान के बाद अगर जिसने ध्यान नहीं किया, तुम्हारा ज्ञान किसी का भी पक्का नहीं होगा, याद रखना, कोई भी हो। याद रख जब तुमने जन्म लिया था कितना पैसा था, अभी तेरे पास कितना पैसा है? बोलता है ज़्यादा नहीं, 30-40 करोड़ है। और उसमें अगर कोई 1-2-5 करोड़ लेके भी गया है तो जीवन में होता ही है। ये ज्ञान किसके लिए है? क्योंकि ये दुनिया दुरंगी है, इस दुनिया में जोड़े जोड़े है, याद रखना। और ज्ञान से हमको इस द्वंद से, जोड़े से ऊपर उठने का, छलांग लगाने का है। दुनिया में जब भी कोई भी मर्द होए, कोई भी दुकानदार होए, जब प्रॉफिट होगा, मुनाफा होगा तो नुकसान भी जरूर होगा। लाभ और अलाभ, खुशी और गम, सुख और दुख, मान और अपमान। इज्जत तो मिलती है, प्राइम मिनिस्टर बन गया, और जब उसको नहीं चुनेंगे जाके हालत देखो। नंबर 1 खिलाड़ी है, जीत हो गई तो बहुत वाह वाह, जब हराते हैं जाके देखो कैसे रोते हैं, कैसे क्या करते हैं, क्या चेहरा हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं। आना और जाना, जब कोई आते हैं ना बाहर से बड़े खुश होते हैं, जब जाते हैं तो मेरे को लगता है, मेरे से पूछते हैं भाई आज इसको क्या हुआ है? हम बोलते हैं आज ऑक्सीजन पर है और शाम की ट्रेन 4 बजे है तो इसका मृत्यु 4 बजे होने वाला है। जन्म और मृत्यु, जब बच्चे का जन्म होता है तो मिठाई लेके आते हैं, पिस्तों का हलवा खाना, भाई संगत को भी खिला देना। 10 बरस के बाद बचा हुआ है, पोता हुआ है, नाचो झूमो डांस करो, ये करो। लेकिन जब मृत्यु होता है फिर क्या करते हैं? टप्पड़ बिछा के बोलता है आना, टप्पड़ बिछा के बैठे हैं, अभी रोने का चालू करेगा। तो तुमको पहले पता नहीं है क्या? अभी बरसात की सीज़न है तो तुमको पता नहीं कि अभी बरसात की सीज़न है तो छाता लेके चलने का है, नहीं तो भीगो। सीधी बात है ना, सरल सीधी बात लगी पड़ी है, उसमें उलझन कौन सी बात है? जानते भी सब हैं, सबको पता है। हाँ हाँ पता है, एक दिन जन्म हुआ है तो एक दिन तो मरने का है। कौन है जिसके पास रिटर्न टिकट नहीं पड़ी है? ये अच्छा है कि भगवान ने किसी को डेट नहीं बताई है। अगर पहले ही डेट का पता होता ना तो पहले ही दिन मर जाते थे, चिंता में ही मर जाते थे, अरे मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ मरने वाला हूँ। इसीलिए रिटर्न टिकट की जो डेट है वो छुपा के रखे, जेब में डाल दी है, सबके पास रिटर्न टिकट है। लाभ और अलाभ, आना और जाना, मिलना और बिछड़ना, खुशी और गम, धूप और छाँव, ये दुनिया में जोड़े जोड़े हैं। और ये ज्ञान है अद्वैत का, वो तब आएगा जब अपने स्वरूप में जागेगा। देह अध्यासी कुछ भी करे अपने को,
कितनी भी साधना करे, जप तप साधना दान पुण्य व्रत नेम, सब देवी देवता सबको प्रसन्न करे, यहाँ तक कि इस शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके हवन यज्ञ में डाल दे। शरीर कटावे होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु भांति, पर नहीं तुल राम नाम विचार, गुरमुख नाम जपे एकवा। शरीर को टुकड़ा टुकड़ा करके हवन यज्ञ में भस्म कर दो, फिर भी बोलता है अहंकार जाता ही नहीं, मैं जाती नहीं है, फिर भूल हो जाती है, फिर दुखी होते हैं, फिर मैं, फिर मेरा, शलन किसी के मेरे वाले को कुछ होवे, रात की नींद चैन खत्म हो जाता है। बोलता है मेरे को दया है, दया मना बीमारी रोग, दया मना जन्म मरण का चक्कर, दया मना ममता। गुरु के पास दया नहीं होती है, ब्रह्मज्ञानी के पास दया नहीं होती है, लेकिन उसके पास करुणा जरूर होती है, याद रखना डिफरेंस। दया और करुणा में अंतर होता है। गुरु के अंदर करुणा है, इसको जगाएं अपने स्वरूप में, ऐसा ज्ञान दे कि जागे उठे, ऐसा ज्ञान दे कि अंदर की लाइट जगे, ऐसा ज्ञान दे कि उसको लगे ये सांप नहीं रस्सी है। सांप देखेगा तो डर लगेगा, जगत सत्य है, देह अध्यास है, जी भाव है, और कोई बोले मेरे को डर नहीं है, सब विकार है। डर क्या, सब विकार। कामना भी होगी, क्रोध भी आएगा, लोभ भी होगा, ममता भी होगी, अहंकार तो है ही है, मैं। ये अहंकार कोई इस जन्म का नहीं है, ये छोटी बीमारी नहीं है, ये बहुत दीर्घ काल की, बहुत जन्मों की बीमारी लगी हुई है। दुनिया में तो थोड़ी सी बीमारी होती है, डॉक्टर को बोलता है जल्दी ठीक करो, लेकिन ये जन्मों की बीमारी है, इसीलिए जल्दी फटाफट काम नहीं है। फटाफट वाला भी है, भी शास्त्रों में लगा पड़ा है, फूल तोड़ने में भी देरी लगती है, घोड़े के रक्का में पांव डालो उसमें भी देरी लगती है, इसके भी पहले ये ज्ञान मिल जाता है। राजा जनक ने जब सुना भाई इतना जल्दी ज्ञान हो जाता है, तो जब गुरु उसको मिला असराकर महाराज, बोला मैंने ये शास्त्रों में पढ़ा है, क्या ये सत्य है? बोला सत्य है। तो बोला मेरे अंदर बड़ी अभिलाषा है, मेरे को एक पल के अंदर ये ज्ञान चाहिए, प्रत्यक्ष देखने का है, कैसे मिलता है? बोला चढ़ घोड़े पर, चल जंगल में, पहले घोड़े पर बिठाया, जंगल में आए, उतारा। अभी तुमको कोई हीरा खरीद करने का है करोड़ रुपए वाला, तो पैसा तो देना पड़ेगा, यहाँ बगैर फी के। यहाँ के सत्संग के लिए सब ने इतनी एडवर्टाइजमेंट कर दी है, इतनी ऐड की है, भाई हमारा गुरु कुछ लेता ही नहीं है। तुम ऐसे ही समझते हैं ना, गुरु नहीं लेता है, लेता है। बिगड़ देने के मुफ्त में मालूम मिलेगा, पैसा है नहीं, हीरा चाहिए, दिया कुछ नहीं, ब्रह्म ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, क्यों? बिगड़ पैसे के। तो बोला फी, बोला मैं राजा, गुरु जो चाहिए मांगो, राजा ही मांग लो। बोला नहीं, उससे ज्यादा कुछ लेने का है, बोलो। बोला ये तुम्हारा तन, ये तुम्हारा मन, ये तुम्हारा धन, ये तीनों ही भेंट चढ़ाओ, तन मन धन। पहले तो हैरान हो गया, बोला ठीक है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सब कुछ तेरा। बोला अभी घोड़े के रकाब में पांव डाल के दिखाओ, खड़े हो जाओ, अभी इधर स्टैंड अप, सीधे खड़े हो जाओ। मन में ख्याल चलने लगा, लगाया लपड़, क्या ख्याल कर चल, कौन सा ख्याल करते हैं, क्या विचार करते हैं? अभी मन किसका है? मन मेरा है। फिर थोड़ी टाइम के बाद एक फकीर आ रहा था, तो आदत होती है ना दान की, अभी तुम जाएगा ना, कोई फकीर को देखेगा जब एकदम जेब में, दो 5 रुपया, दो 10 रुपया, ये तुम्हारी वजह से फकीरों की बार आ गई है,
गली गली में जहाँ तहाँ फकीरी खड़े हैं, जहाँ जाओ मोटर कार लेके, कहाँ सिग्नल आ गया 5 फकीर खड़े हैं। ये तुम्हारी वजह से, तुम अगर पैसा नहीं देते तो फकीर होता ही नहीं था। लेकिन तुम्हारे अंदर बीमारी है दया की, मेरे को तो दया करने की है। और तुमको ये भी पता है अगर इस जन्म में 10 रुपया देगा तो दूसरे जन्म में 100 रुपया तो मिलेगा, और सच में मिलेगा। ये सच्ची बात, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। ये प्रकृति का नियम है, ये परमात्मा का लॉ है। 1 देवे 10 पाप। इसलिए कई लोग दान करते हैं तो उनको मिलता है। कहीं कोई होता है मैं भूमि दान करूं, जमीन, भूमि तो दान करते हैं लेकिन उसको 10 गुनी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। लाख रुपया दान करते हैं तो 10 लाख मिलता है, 10 लाख करते हैं तो करोड़ रुपया मिलता है। लेकिन 1 देवे 10 पावे, बीच का मरोटा कौन खावे, वे मिलेगा दूसरे जन्म में। जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। और अगर 1 लाख से भी शांति नहीं है, 10 लाख से भी शांति नहीं है, तो करोड़ से शांति कहाँ आएगी? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तन मन धन भेंट चढ़ाया, बस शांत हो गया। 1 पल के अंदर पूर्ण ज्ञान हो गया। अभी अंदर में जाके थोड़ा ध्यान भी आज करना, थोड़ा अपने साथ बैठो। इसलिए इतनी सुंदर सही बात आ गई। इतनी सुंदर सही बात आ गई। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उधार। हर एक को मनुष्य को चिंता है दूसरे की। मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। अपना उद्धार किया नहीं, और अपने उद्धार के समय तुम कभी किसी का उद्धार कर भी नहीं सकते हैं, याद रखना। तुमने अपना उद्धार किया नहीं है तो दूसरे का क्या उद्धार करेगा? तुम सुधरा हुआ नहीं है, दूसरे को क्या सुधारेगा? तुम खुद बिगड़ा हुआ है, दूसरे को क्या ठीक करेगा? भगवान ने सबको छुड़ा दिया है। हर एक मनुष्य करे अपना अपना आप उद्धार। हर एक मनुष्य अपना ही दोस्त है, अपना ही दुश्मन है, जो अपनी आत्मा से दूर। जो अपनी आत्मा से दूर है, जो अपनी आत्मा में नहीं जागता है, अपना ही दुश्मन है। जो अपना दुश्मन है, दूसरे से क्या दोस्ती करेगा, दूसरे को क्या मदद करेगा? सबको रोग है, दूसरे में मन पड़ा है। ये बेचारा बेचारा, बस वहीं भूल हो जाती है, फिर भगवान को भूल जाते हैं। बेचारा, भगवान और बेचारा, ये बेचारा गरीब है, ये बेचारा गरीब नहीं है, ये भगवान है। इसको ज्ञान की ज़रूरत है। हर एक राही को ये सत्संग की सख्त ज़रूरत है, सख्त, बेहद। ये सारी दुनिया दुखी है, काहे के लिए? क्योंकि नहीं गुरु उनको मिला है, नहीं सही ज्ञान, नहीं सही रास्ता मिला है। सब गलत रास्ते में जा रहे हैं, मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? कभी बोलता है, भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वड भागी पाया। तुम सब वड भागी बैठे हैं, सब। इस सत्संग में जो भी तुम बैठे हैं, ये दादा भगवान की, माता की, गीता भगवान की, तुम सबके ऊपर आशीर्वाद है। तुम जितने भी यहाँ बैठे हैं, तुम यहाँ सब साधु और संत बैठे हैं। दादा भगवान कभी जो सन्यास के कपड़े पहन के बैठते हैं उसको सन्यासी नहीं समझते, उसका कभी उसमें विश्वास नहीं होता। बताइए, सन्यासी मेरे पास बैठे, हम दिखाते, ये सब मेरे पास साधु संत बैठे हैं। तुम्हारे सबके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई है। तुम सबके ऊपर जो है गुरु की कृपा अनशन हो रही है। सुबह से रात तक, ये सुबह से रात तक अभी बारिश पड़ रही है, कितनी ठंडक हो गई है, कितनी गर्मी थी। ये बरसात पड़ी है तो तुमको पानी भी मिलेगा पीने का। ये बरसात है तो अभी अनाज भी होगा खाने पीने के लिए, फल फूल अनाज तुमको मिलेगा। अगर बरसात नहीं होए तो अकाल पड़ जाए, प्यासे मर जाए मनुष्य। गुरु नहीं होए, संत न होते जगत में तो जल मरे संसार, जल के भस्म हो जाते थे, जैसे अकाल पड़ जाता था। अभी भी है,
सब नव्या संसार में, सब नहीं गए, अभी भी सच्चे हैं, जिसके ऊपर जो है ये धरती खड़ी है। नहीं तो पाप कर्म भी इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है, तो ऐसी अर्थक्वेक होगी तो सब गर्क हो जाएंगे। लेकिन अभी भी संत है जो इस धरती को खड़ा करके बैठे हैं। 2 कृपाएं तो हो गई, एक कृपा है, दुनिया न बदले बदल जाए हम, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन विषयों से मन को हटाना। मन बड़ा चालाक है, चतुर है, होशियार है, बहुत चालाक है, बड़ा चालाक है। वो अंदर में पहले ही फैसला करके बैठा है, अंदर में 50-50, थोड़े भोग थोड़ा भगवान, इसीलिए फायदा भी 50-50। पहले ज़माने में एक कपड़ा आता था 20-80, 80-20। अभी जितना जितना तुमको माया में मन है, जितना भगवान में है, उतना फ़ायदा है, उतना फ़ायदा सबको हुआ है। जितना जितना मन जिसका है उतना फ़ायदा सबको हुआ है। इसलिए बोलता है ऐसे आते हैं तो फ़ायदा बहुत है, लेकिन जो वो पूर्ण शांति है, ये जो आप रोज़ कहते हैं आत्मा का साक्षात्कार है ना, वो साक्षात्कार अभी नहीं होता। वो साक्षात्कार होगा जब ये तन मन धन गुरु को भेंटा चढ़ाएंगे, जब ये खुद ही खत्म हो जाएगी और अंदर वाला खुदा प्रकट हो जाएगा। उस दिन तुमको ये जगत मिथ्या भासेगा, उस दिन लाइट जगेगी, उस दिन अंदर की रोशनी होगी, उस दिन कॉन्शियस जागृत हो जाएगा, उस दिन विवेक जागृत हो जाएगा। और जिस दिन विवेक जागृत हो गया जिसका भी, उससे कदाचित कभी भी सपने में भी कोई भी पाप कर्म नहीं होगा, पाप कर्म नहीं होगा।